निकाह जैसी इबादत जन्नत में भी मौजूद है। सारे रिश्ते जमीन पर आकर के बने हैं, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह ने जन्नत में बनाया है। यानी ये वो रिश्ता है जन्नत में है। और इंशाअल्लाह जब सारी जो वो इबादतें वगैरह अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हुक्म से समेट देगा तो भी निकाह जैसी इबादत बाकी रहेगी। जन्नत में नमाज नहीं होगी, जन्नत में जो है वो रोजा नहीं होगा, लेकिन जन्नत में अल्लाह अपने मोमिन बंदों का मोमिना औरतों के साथ निकाह करवाएगा। खुद अल्लाह के रसूल का भी निकाह होगा। जो हुजूर की अज़वाज है वो तो हुजूर को मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन सैयदा आसिया भी हुजूर के साथ निकाह की जाएगी। हजरत मरियम का निकाह भी हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ किया जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वो बहन जिन्होंने उनकी निगहदाश्त की थी और उनकी मां को मशवरा दिया था कि अम्मी मेरे भाई को ये फिरौन कत्ल कर देगा तो इसको दरिया में डाल दो, तो ये उनकी जो बहन थी, अल्लाह अकबर, उनको भी रसूलुल्लाह के निकाह में अता किया जाएगा। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम का भी निकाह होगा जन्नत के अंदर, और जन्नती मर्दों का भी निकाह उनकी औरतों के साथ, नेक औरतों के साथ, हूरों के साथ होगा। तो निकाह बहुत बड़ी चीज है। निकाह की बरकत क्या है, मैं आपके सामने चंद उसकी बरकतें गिनाता हूं। नंबर एक, मसरूफियत का दौर है, मसरूफियत का जमाना है, मसरूफियत के हालात हैं। बरसों रिश्तेदार एक दूसरे से नहीं मिलते, मोहल्ले के लोग भी एक दूसरे से नहीं मिलते, लेकिन जब तकरीबे निकाह रखी जाती है तो दूर दूर के रिश्तेदार निकाह की बरकत से एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। मिलना जुलना देखो ये होता है, ये निकाह की बरकत है। नंबर दो, निकाह की दूसरी बरकत ये, जिससे कोई रिश्ता नहीं होता उससे रिश्ते जुड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक अजनबी मर्द और एक अजनबी औरत इजाब और कबूल के बाद मियाँ बीवी बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ वो दोनों ही मियाँ बीवी नहीं बनते, इसका बाप और इसका बाप दोनों समधी हो जाते हैं। देख रहे रिश्ता जुड़ा कि नहीं जुड़ा, इसका भाई और इसका भाई, इसमें भी रिश्ता जुड़ जाता है। इसकी बहन इसमें भी रिश्ता जुड़ जाता है। इसकी माँ इसमें भी रिश्ता जुड़ जाता है। इसका खानदान इसमें भी रिश्ता जुड़ जाता है। गोया के एक जुड़ रहा है दूसरे से, लेकिन दो खानदान आपस में मिल रहे हैं। ये निकाह है। लेकिन निकाह के अंदर हमने बहुत से खुराफात किए हैं। बापू ने जो कह दिया मैं उसको अब दोहराऊंगा नहीं, इसलिए कि इनकी जबान हमारी जबान समझ ले। इन्होंने जो फरमाया उन चीजों से बचने की कोशिश करो। लेकिन आइए, हम निकाह करने के लिए जब निकलते हैं तो अपने मेयार के मुताबिक ढूंढते हैं। हमारे पास मेयार क्या है? हर आदमी अपनी बेटी को लेके बैठा हुआ है कि मैं इसको अच्छा रिश्ता नहीं आता हजरत, और हर आदमी अपने बेटे को लेके बैठा हुआ है इसको अच्छा रिश्ता नहीं आता हजरत। एक बात बताऊं, रिश्ते सबको अच्छे आते हैं। आपकी निगाह अच्छी नहीं है, आपकी सोच अच्छी नहीं है, आपकी फिक्र अच्छी नहीं है, आपके तसव्वुरात अच्छे नहीं है, आपके तखय्युलात अच्छे नहीं है। हम दुनियादार है, दुनियादार। दुनिया हमारे दिलों में बसी हुई है। कौन कहता है रिश्ता अच्छा नहीं है? किसका रिश्ता आया था? किसी बंदर का रिश्ता आया था, किसी कुत्ते का रिश्ता आया था, किसी कौवे का रिश्ता आया था, किसी चिड़िया का रिश्ता आया था? का नहीं, रिश्ता इंसान का आया था। तो क्या इंसान का रिश्ता अच्छा नहीं होता? हाँ, कुछ रिश्ते वाकई अच्छे नहीं होते। लड़का अगर शराबी है, इस्लाम कहता है उसको रिश्ता मत दो, क्योंकि वो नशा करता है। नशा करने वाला कितने ही बड़े घर का हो, उसे रिश्ता मत दो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो बीमार पड़ जाए उसकी इयादत के लिए मत जाओ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया इबरत के लिए। मैं हनफी होने की वजह से कबायर के मुर्तकिब के जनाजे को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इबरत के लिए जो ये रिवायत है वो पढ़ रहा हूं। फरमाया कि उसको रिश्ता मत दो, बीमार पड़ जाए इयादत मत करो, कर्जा मांगे उसको कर्जा मत दो, महफिल में उसको इज्जत से मत बिठाओ, मर जाए उसके जनाजे में मत जाओ, ताकि लोगों की इबरत हो। लेकिन एक बात मैं कहूं, माजरत के साथ बुरा मत मानना, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अगर हमें पता है कि ये लड़का शराबी है, हम बेटी दे देते हैं इसलिए कि वो मालदार है, यानी हम पैसों के पुजारी हो गए। अपने हाथों से अपनी बेटियों को हम जहन्नम के अंदर ढकेल रहे हैं, और बाद में वो बेटी पूरी जिंदगी रोती है माँ बाप के नाम से कि मुझे किसके हवाले कर दिया। दौलत चाटने की नहीं होती, दौलत खाने की नहीं होती, दौलत से राहत नहीं मिलती, दिल से मिलते हैं। इसलिए जब रिश्ते ढूंढो तो शराफत भी उसमें देखो। लेकिन आज शराब, अगर जुए का धंधा है, उससे महल बना हुआ है, दे देंगे बेटी, अपने हाथ से अपनी बेटी को जहन्नम में फेंक रहे हैं। लेकिन अगर कोई हम्माल शरीफ है, उसको कोई बेटी नहीं देगा। क्यों? वो तो हम्माल है ना, वो मजदूर है ना। यानी हमारे पास मेयार दौलत है। मैं आपसे कहता हूं ये जहन से निकाल दो,
मेरे पास कई लोग आते हैं, हजरत तावीज दो, हालांकि मैं तावीज वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं हजरत तावीज दो, बच्ची को रिश्ता नहीं आता। गरीबों के घर में जाओ बच्ची को रिश्ता नहीं आता, मालदारों के घर में जाओ। मैं कहा भाई रिश्ते आते हैं, तुम लोग उस पर तवज्जो नहीं करते। मेयार बदला है, सबको मालदार चाहिए, सबको खूबसूरती चाहिए। जिस दिन दिमाग से ये खप्त निकाल दोगे, रिश्ते बहुत है दुनिया में, लेकिन रसूलुल्लाह के मेयार के मुताबिक देखोगे तो बहुत रिश्ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे चहीती लगते जिगर का निकाह जिसके साथ किया था, ये बात मैं पूरी दुनिया में डंके की चोट पर कहता हूं और पूरे फख्र के साथ कहता हूं कि उसके साथ रिश्ता किया था जिसका खुद का मकान भी नहीं था, और जिस दिन निकाह किया था उस दिन महर देने के लिए पैसे भी नहीं थे। लेकिन अल्लाह अकबर, दामाद कितना गैरतमंद था, ना खुद का मकान था, ना महर देने के लिए पैसे थे, लेकिन चैलेंज है पूरी दुनिया को कि मौला अली के पास महर देने के लिए पैसे नहीं थे, तो ना अपने अल्लाह अकबर रसूलुल्लाह के से मांगा कि हुजूर मेरी शादी है, महर के लिए पैसे नहीं है तो पैसों का इंतजाम करो, न किसी सहाबी से मांगा, न किसी पड़ोसी से मांगा, न किसी अपने से मांगा, न किसी बेगाने से मांगा। हुजूर का दामाद और चचाजाद भाई इतना गैरतमंद था कि अपनी ज़रा बेचना तो गवारा किया, मगर किसी के आगे हाथ फैलाना गवारा नहीं। मौलाए कायनात बता रहे दामाद ऐसा होना चाहिए, ज़रा बेचने वाला तो हो, घर की चीज बेचकर तो महर दे, मगर भीख मांग कर महर न दे। और हम भिकारियों को बेटी देते हैं। आपके दामाद लोग भिकारी है, इल्ला माशाल्लाह का मतलब होता है चंद लोगों को छोड़कर, समझाने के लिए, ठीक। भिकारी है, भिकारियों को बेटी देते हो। जो पहले रिश्ता तय करने बैठते तो पूछते हैं कि मंगनी पे क्या दोगे, तो मांगने वाला तो भिखारी होता। मुझे हैरत है, भिखारियों को बेटी देने में शर्म नहीं आती और मेहनत कशों को बेटी देने में शर्म आती है। कोई कितना भी करोड़पति हो, अगर वो ये कहे कि मंगनी पे सोने की अंगूठी दो, तो वो करोड़पति नहीं, मेरी नजर में भिखारी है, क्योंकि जो भीख मांगे उसी को तो भिखारी कहते हैं। बस फर्क इतना हो गया, जो निचले दर्जे के भिखारी है वो 10 रुपए की नोट मांगते हैं, और ये बड़े भिखारी हैं जो मंगनी पे सोने की अंगूठी मांगते हैं, शादियों में कारें मांगते हैं, जहेज मांग। भिखारी तो ये भी है, भिखारी तो वो भी है, कोई छोटी चीज मांगे या बड़ी चीज मांगे, बल्कि यूं कह दूं, जो छोटी चीज मांगे वो छोटा भिखारी है, जो बड़ी चीज मांगे वो बड़ा भिखारी है। भिखारियों को दे रहे हो बेटियां, भिखारियों को। अल्लाह के रसूल ने जिसका खुद का घर नहीं था उसको बेटी दी, भिखारी को नहीं दी। बल्कि एक जुमला सुन ले, भिखारी को नहीं दी बल्कि दाता को दी। और ऐसा दाता है जो दुनिया में आने से पहले विलायत बांटता है। जो खैरात में विलायत दे दे वो हुजूर का दामाद है। गौर तो फरमाएं, मेयार बदलो। मैं जानता हूं कि यहां बैठे हुए लोग जो वो शादी के हिसाब से बहुत बड़ी तादाद में नहीं है, लेकिन मेरा अल्लाह अगर चाहेगा तो मेरी इस आवाज को वो पूरी दुनिया में पहुंचा देगा। जहां जरूरत में मशवरा देना चाहता हूं, अपनी बेटी के लिए मेयार क्या होना चाहिए? मेयार दो हो, बस दो। नंबर 1, वो ईमान वाला हो, ईमान वाला हो, दीनदार हो। और नंबर 2, इतना कमा लेता हो कि आपकी बेटी को रोटी खिला सके और इज्जत के साथ अपने घर में रख सके। बस यही अपना मेयार है। आप देकर तो देखो, किसी दीनदार का सिलेक्शन करके देखो। अभी बापू ने कहा ना, अमीरी गरीबी लगी हुई है। मैं अभी अगर वक्त रहेगा, मेरे पास 1.25 घंटे का टाइम था जिसमें से 15 मिनट गुजर गए, घंटा भर बचा हुआ है, तो अगर वक्त रहेगा तो मैं आखिरी में एक बात आपके सामने रखूंगा, अल्लाह करे आपके दिल में उतरे। अगर वक्त रहा तो मैंने उसको आखिर के लिए रखा, उस मजमून को, आपको लुत्फ भी आएगा और आप कुछ समझ भी सकेंगे। तो मेरी गुजारिश ये है, शराबी को बेटी न दो, जुआ खेलने वाले को बेटी न दो। खूबसूरत बेटियां हमारी परेशान है, रात रात भर शौहर घर नहीं आता, शराब के नशे में पड़ा रहता है। दौलत तो है, सुकून नहीं है। दौलत, हमने दौलत दे भाई, दौलत मत देखो। मैं आपसे पूछता हूं, आप निकाह बेटी का उसके शौहर के साथ कर रहे हैं या दौलत के साथ कर रहे हैं? किसके साथ कर रहे हैं? अगर आप शौहर के साथ कर रहे हैं तो आपको फिर दौलत नहीं देखना चाहिए। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये मेरी बात नहीं, अल्लाह के रसूल का फरमान है। आका फरमाते हैं, जो सिर्फ दौलत देख करके निकाह करे
अल्लाह उस पर गुर्बत मुसल्लत करेगा। गरीबी के लिए तैयार हो जाओ, मुफलिसी के लिए तैयार हो जाओ। जो दौलत के पुजारी है, दौलत, और मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। इसलिए आका ने जब फरमा दिया कि जो सिर्फ दौलत देख करके निकाह करेगा अल्लाह उस पर गुर्बत मुसल्लत फरमाएगा। जो सिर्फ सफेद चमड़ी और हुस्न देख करके निकाह करेगा अल्लाह तबारक व तआला जो है वो उसको भी जो है इम्तिहान और आजमाइश में मुब्तला फरमा देगा। जो सिर्फ हसब और नसब देखकर मुब्तला को जो निकाह करेगा अल्लाह उसको भी दनात में गिरफ्तार फरमा देगा। और जो दीनदारी देखकर निकाह करेगा आका इरशाद फरमाते हैं, मफ़हूम हदीस है, दुनिया में भी अल्लाह उसको बरकत अता करेगा और आखिरत में भी अल्लाह उसको बरकत अता करेगा। ये रसूलुल्लाह का फरमान। निकाह हुजूर की सुन्नत है, सब चिल्ला रहे हैं निकाह हुजूर की सुन्नत है, हुजूर की निकाह हुजूर की सुन्नत है। सुन्नत है कितनी, कहां, किधर है वो सुन्नत, किधर है सुन्नत? निकाह की आगाज से लेकर एंड तक सुन्नत कहां है? रखजगों की महफिल में तो जुआ खेला जा रहा है, कहां है सुन्नत? रिश्ता तय करते वक्त जुआरी शराबी नहीं देखा जा रहा है, नमाजी बेनमाजी नहीं देखा जा रहा है, दीनदार दुनियादार नहीं देखा जा रहा है, कहां है सुन्नत? हुजूर की सुन्नत है कहां? 1 मिनट है बस, पूरे निकाह में सुन्नत सिर्फ 1 मिनट है बस। 1 मिनट के लिए इस्लाम और सुन्नत हमारे दरमियान आती है, फिर चला जाता है। वो ये है, वो भी मजबूर है, पता नहीं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो निकाह ही नहीं होगा। काजी को बुलाते हैं, इजाबो कबूल कराते हैं, वो खुतबा बस वो 1-2 मिनट जितना है बस उतना ही, उसमें भी कोई खुतबा सुनता नहीं सुनते खुतबा। कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, कोई हंसी। कुछ तो इतने मगरूर आते हैं, अल्लाह अकबर, कि उनके खुतबा हो रहा होता हो तो वो मुंह में मुंह किसी के डाल के बात कर रहे होते हैं, वो खुतबे की तरफ तवज्जो। याद रखना, खुदा के जिक्र से तकब्बुर करने वालों, मेरे अल्लाह की शान ये है कि जब वो किसी पर निगाहे गैरत डालता है तो उसको निशाने इबरत बना देता है। खुदा के जिक्र से तकब्बुर करते हैं लोग, मौलवी से खुतबा क्या सुनेंगे? मौलवी को ना देखो, अल्लाह के जिक्र को देखो। और मौलवी कोई छोटा मोटा आदमी है, मौलवी का मतलब होता है अल्लाह वाला। जो अल्लाह वाला है उससे अल्लाह का जिक्र सुनने में तुम्हें शर्म आती नहीं? जिस वक्त तो खुतबा हो रहा हो सब उस एक अटेंशन हो जाए, चाहे खुतबा जुमा हो, चाहे खुतबा निकाह हो, चाहे खुतबा ईदैन हो, कोई खुतबा हो उसको तवज्जो के साथ सुनो। दीन कहीं नजर नहीं आता। तो मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि सब मुसलमान दौलत, हसब और नसब और जो है वो खूबसूरती को प्रायोरिटी देने की बजाय दीनदारी को प्रायोरिटी, बल्कि दीन तो यहां तक कहता है अगर कोई काली कलूटी लड़की भी हो उसको भी अपनाओ। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, और ये मैं अपनी बात नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम की बात कह रहा हूं। मुत्तकी परहेजगार लड़की अगर हो और उसका रंग अच्छा ना हो उसको अपना लो। ये सोच करके इसको कोई नहीं अपनाएगा तो मैंने अपना लेना है, इसकी आबरू बचा लेना है। आप जानते हैं अल्लाह उसकी बरकत क़यामत तक आपकी नस्लों को अता फरमाए। मुझे यहां पर एक बात याद आ रही है, मैं आगे बढ़ रहा हूं तेजी के साथ। दुनिया में पहला सैयद है ऐसा जो नजीबुत तरफ़ैन है। मेरी बात अगर नहीं समझ में आए तो थोड़ी सी मुझे इशारा करने में उसको और वाज़े करूंगा। नजीबुत तरफ़ैन सैयद उसको कहते हैं कि जिसकी माँ इमाम हसन की औलाद से हो और बाप इमाम हुसैन की औलाद से हो, या बाप हुसैनी हो माँ हसनी हो। यानी जहां हसनी हुसैनी सैयद, माँ भी सैयद बाप भी सैयद, एक हसनी और एक हुसैनी, यानी जब दोनों सैयद हो वो भी हसनी हुसैनी, तो जब दोनों से जो बच्चा पैदा होता है उसको नजीबुत तरफ़ैन कहते हैं। ये सैयदों की सबसे आला किस्म है। ये सैयदों की सबसे, सारे सैयद काबिल ताज़ीम है, लेकिन वो सैयद जिसकी माँ सैयद हो लेकिन हसनी या हुसैनी हो और बाप यानी दोनों अलग अलग, एक इमाम हसन और एक इमाम हुसैन से हो, जब दोनों मिलते तो उसको नजीबुत तरफ़ैन कहते हैं। और रूए जमीन पर नजीबुत तरफ़ैन सबसे पहला सैयद जो है उसको दुनिया कहती अब्दुल्ला अल महज। ये पहला सैयद है नजीबुत तरफ़ैन जिसको अब्दुल्ला अल महज, महज कहने की वजह यही है कि अल्लाह का ये वो बंदा है जिसने हसनी हुसैनी नसब को एक साथ जमा किया है। सोचो कितनी इज्जत होगी। हम आम सादात की इतनी इज्जत करते हैं, तो ये कौन है अब्दुल्ला अल महज? अब्दुल्ला अल महज के वालिद का नाम है हसन अल मुसन्ना
और उनके वालिद का नाम है इमाम हसन और उनके वालिद का नाम है सैयदना अली और इनकी जो अम्मी अब्दुल्ला अल महस की उनकी अम्मी का नाम है सैयदा सुगरा और सुगरा के वालिद का नाम है इमाम हुसैन और उनके वालिद का नाम है मौला अली। यानी बीबी सुगरा के बेटे और इमाम हसन मुसन्ना के, यानी ये वो सैयद हैं अल्लाह अकबर के जिनके नाना इमाम हुसैन है और जिनके दादा इमाम हसन है और इनके नाना भी और दादा भी मौला अली है, नाना भी है और दादा भी है। इनकी नानी भी सैयदा फातिमा है और दादी भी सैयदा फातिमा है। ये ऐसा नजीबुत तरफैन सैयद है, रसूलुल्लाह नाना भी है, रसूलुल्लाह दादा भी है। क्या वो शहजादा होगा? पहला सैयद नजीबुत तरफैन। कितने बड़े बड़े मदीने मुनव्वरा के लोग अपनी बेटियां उनको देने तैयार थे, मालदार भी थे, आलिम भी थे, नजीबुत तरफैन सैयद भी थे। क्या क्वालिटी थी! किसी इमाम की किसी की बेटी से निकाह नहीं किया, एक हबशिया कनीज से निकाह किया। हबशिया लोगों ने कहा इतनी खूबसूरत लोग बेटियां दे रहे थे बड़े बड़े खानदान के, आपने नहीं किया। एक ये हबशिया जो काले रंग की है, मोटे होंठे बड़े दांत हैं, फरमाया ये मोटे होंठ और बड़े दांतों को तो कब्र की मिट्टी बनना है, इससे हमें क्या लेना। असल बात यह है कि मैंने देखा कि खूबसूरत और बड़े घरानों की बेटियां इस हबशिया की तरह मुत्तकी नहीं थी, तो मैंने रंग पर तकवे को तरजीह दिया, क्योंकि मेरे घर में जो बेटा पैदा हो वो मुझे खूबसूरत नहीं चाहिए, मुझे खूब सीरत चाहिए। खूबसूरत माँ खूबसूरत बेटे को जन्म दे ये जरूरी नहीं है, लेकिन नेक माँ मुत्तकी बेटे को जन्म देगी तो मुझे सफेद चमड़ी की औलाद की जरूरत नहीं है, मुझे तो मुत्तकी चमकते हुए दिल वाली औलाद की जरूरत है। और उस हबशिया कनीज से जो बेटा पैदा हुआ उसी बेटे का नाम मूसा रखा गया और उस मूसा को मूसा अल जौन कहा गया। जौन के माना होता है काला। हजरत मूसा को काला रंग, मां पर चले गए थे, रंग काला था, लेकिन उनको कोई उसमें शर्म नहीं आई कि मेरा बेटा काला है। अल्लाह अकबर, बेटा रंग के एतबार से काला था अब्दुल्ला अल महस का बज़ाहिर, लेकिन तकवे में उसका कोई मुकाबला नहीं करता था। उसी मूसा के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। तवज्जो करें, इसी को कहते हैं तकवे की बरकत। किसी अल्लाह अकबर ना मकबूल सूरत वाली और आला सीरत वाली को अपनाने का इनाम क्या है? उसी मूसा अल जौन से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम अब्दुल्ला रखा गया, उससे जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम मूसा सानी रखा गया, उससे जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम सैयद मोहम्मद रखा गया, उससे जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम सैयद दाऊद रखा गया, उससे जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम जो है अल्लाह अकबर अब्दुल्ला रखा गया, उससे जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम जो है याह्या जाहिद रखा गया, उससे जो बेटा पैदा हुआ अल्लाह अकबर उससे अब्दुल्ला अल हम्बली रखा गया, उससे जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम अबू साले मूसा जंगी दोस्त रखा गया, उससे जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी सुल्तानुल औलिया रखा गया। गौस का दामन, सुभान अल्लाह। ये है ऐसी औरतों को अपनाने की बरकत जिसे कोई नहीं अपनाता। बल्कि इसकी बरकत भी सुने, दुनिया वो है, ये दुनिया है। कभी कभी ऐसा होता है बहुत खूबसूरत औरतें शौहरों को धोखा दे जाती हैं, लेकिन बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जिनकी सूरत बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन वो खूबसूरत औरतों से ज्यादा अपने शौहर से प्यार करती हैं। ये ऐसा हो जाए तो सब्र से काम लिया कर। और ये दुनिया है, दुनिया में हर मन की चाहिए चीज नहीं। एक बात यहाँ याद आ गई, और एक बहुत बड़े फलसफी थे, बहुत बड़े फलसफी, मंतिकी थे, मंतिकी। उनको बहुत खूबसूरत बीवी मिल गई थी और वो खुद बहुत छोटी नाक थी और बड़े, यानी कि शक्ल उनकी बहुत खूबसूरत नहीं थी, बल्कि समझाने के लिए कह रहा हूँ, तौहीन की नियत से नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह नियतों को जानता है। उनकी सूरत देख करके अगर बच्चे देखे रात में तो डर जाए, ऐसे मंतिकी थे वो। लेकिन जब घर में आते थे तो अपनी बीवी से कहते थे कि तू भी जन्नती है और मैं भी जन्नती हूँ, तू भी जन्नती है और मैं भी जन्नती हूँ। रोज का मामूल था, तू भी जन्नती है मैं भी जन्नती, तू भी जन्नती। एक दिन खुदा का करना जिग-जिग हो गई घर में,
जिग हो गई तक हो गई। ये घर घर की कहानी है। मुझे अगर कोई कहना कि मेरे घर में बीवी से कोई झगड़ा नहीं होता तो मैं नहीं मानूंगा। उसकी वजह यह कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर में जिग हो सकती है तो आप तो कोई सलाम ही नहीं हो। जब अलैहिस्सलाम के घर में जिग है, रदी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जो जिनको कहा जाता है उनके घर में जिग है, तो हम तो ना रदी अल्लाह में है, ना रहमतुल्लाह अलैह में, ना अलैहिस्सलाम में, फिर हमारे घर में क्यों ना हो। बहरहाल ये एक अलग चीज है। तो एक दिन जिग हो गई, बीवी आ गई गुस्से में। तो फिर आए तो फिर वही बात कही कि तुम भी जन्नती हो मैं भी जन्नती। तो बीवी ने कहा यही एक पहाड़ा पढ़ते रहोगे, कभी बताओगे भी कि जन्नती मैं क्यों और तुम क्यों है? बोले देखो मेरी सूरत कैसी है, जब जब तुम्हारी नजर मेरे चेहरे पे पड़ती होगी तो मेरी वो सूरत जो डरावनी है तुम उसको देख के सब्र करती होगी, तो अल्लाह इस सब्र के बदले तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। और तुम हो बहुत खूबसूरत, तो जब जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मैं शुक्र करता हूं, इस शुक्र के बदले भी अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमाएगा। तो तुम सब्र करके जन्नती हो गई, मैं शुक्र करके जन्नती हो। ये दुनिया है। तो मेरी गुजारिश है कि अपने दामादों को ढूंढो, शराबी ना हो, जुआरी ना हो। इसलिए कि शराबी और जुआरियों को बेटी देने का मतलब यह है कि आप अपनी बेटी को अपने हाथ से जहन्नम में झोंकें, अपनी बहन को। और रिश्ते करने में यूं भी जल्दी मत किया करो, चेक किया करो, तहकीक किया करो वाकई दीनदारी है कि नहीं।